हेलो एवरीवन। अब क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जेबीआर वगैरह मारवाड़ी वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ। सो रांची यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। सो चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो डिवाइड बाई डी से कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे यहाँ यहाँ सब में, तो यहाँ तो डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर नीचे में, यहाँ 1 अब वाई बाई एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इसमें बर्नौलिस लगाने लगते हैं 1/y से डिवाइड कर कर। लेकिन ये मेथड गलत है। मेथड तब सही होता है जब ये ज़्यादा जो डिग्री होता है वो इक्वल इधर होना चाहिए, और मिनिमम डिग्री होता है वो इधर होना चाहिए। तो ये सब ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इसको इधर भेजिए और इसको इधर लेके आइए। वही काम यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया, इसको इधर लेके आया और इसको इधर भेजा। इसके बाद ये फॉर्म बर्नौलिस इक्वेशन के जैसा बना। अब ये बर्नौलिस बन गया, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे में डी एक्स है, इधर सिर्फ जो फंक्शन रहेगा वो सिर्फ एक्स वाला रहेगा। तो वाई वाला है, तो वाई को आपको हटाना है, तो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए अपन वाई स्क्वायर। तो ये करने से आपका यहाँ पे देखिए, जब यहाँ कीजिएगा तो वाई तो नीचे कट जा पाएगा, वाई बचेगा नीचे में, इजिकल टू माइनस का 1/x²। इसके बाद इसमें ये वाला टर्म को पुट करना होता है, जो ये मिलता है। तो 1/y को पुट किए प्लस वाला, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ 1/y को पुट किया तो टी आ गया। तो माइनस का इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का 1/y² डिवाइड बाई डी एक्स डी टी का क्या होगा, टी का होगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आ गया 1/y² डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी बाई डी एक्स। देखिए ये फॉर्म बन गया। तो ये जब बन गया आपका, तो इसके इक्वल की जगह पर माइनस का डी टी बाई डी एक्स रख दीजिए। इसके बाद माइनस यहाँ तो माइनस 1/y इक्वल टू टी है, तो टी ले लीजिए। 1/x है तो एक्स ही रखें, माइनस का 1/x²। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। जब लीनियर इक्वेशन बन गया तो आपको इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई इज एफ, यहाँ पर वो फंक्शन लिया जाता है जो नीचे में रहता है। तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/x लेंगे। तो क्या इसकी 1/x इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ई से लॉग कट के एक्स आ गया। इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ वो हुआ एक्स। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, एक्स हुआ। अब यहाँ पे एक्स लिखें, इसके बाद ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, एक्स है, और क्यू आपका क्या है 1/x²। यहाँ पे प्लस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो आपके यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए वाई से वाई² में एक्स है और यहाँ पे x² है, तो एक एक्स कट जाएगा तो 1/x बच जाएगा, डी एक्स इक्वल टू लॉग सी ले लिए। ये तो सेम ही रहेगा, एक्स और टी का क्या था 1/y, तो 1/y यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे 1/x डी एक्स लॉग सी, ये अपने से कॉन्स्टेंट माने हैं। 1/x इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो ये आपका log x आ गया प्लस सी। बस यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन है आपका, काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में सेमेस्टर 3 में। सो चलिए इसको भी समझते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पिछले साल में, मतलब जेबीआर में या फिर आपका मड़वारी या और भी जो रांची यूनिवर्सिटी में ऐसा, या और भी कोई ऐसा रांची या फिर झारखंड कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि सो डैट लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन दिखाना है, ये e⁴x एंड e⁴2x। फाइंड सॉल्यूशन y(x) विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल वैल्यू। से ऐसा दिया हुआ है कि जब y0 x0 हो, y डेरिवेटिव 1 और x0 हो, इस तरह का। तो इसमें क्या करना है कि आपको जो फंक्शन दिया उसको आपको लेना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है। इसमें आप जानते हैं कि इसको d² एक्सुलरी इक्वेशन लिखना होता है। तो m² माइनस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से यहाँ से फैक्टर करेंगे तो आपका m का वैल्यू 1 2 आएगा। तो CF क्या होता है, अगर डिस्टिंग रहता है तो रूट C1e⁴x प्लस C2e⁴2x हो जाएगा। यहाँ के बाद आपको रॉन्स्कियन चेक कर लेना है कि एल आई है कि एल डी है। तो एल आई होने के लिए आपका रॉन्स्कियन जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए एल डी होने के लिए, और एल आई होने के लिए आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही होता है रॉन्स्कियन का। तो y1 e⁴x है, y2 e⁴2x है। तो रॉन्स्कियन जब ट्रू फंक्शन के लिए होता है तो y1/y1 y2 तो इसको यहाँ पर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव सेम आता है। इसको यहाँ रखेंगे, इसका डेरिवेटिव e⁴2x ही होगा, 2x का 2 हो जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट निकालना।
तो 2 इंटू ई टू पावर 3x माइनस का ई टू पावर 3x, तो 2 में से वो चल गया तो एक बचा। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, ये कभी जीरो नहीं होता है। तो मुझसे एल आई होगा, एल डी होगा नहीं। यस, इट इज़ एल आई। अब आपको ये इनिशियल वैल्यू वाला को सिर्फ देखना है, उसके बाद आंसर हो जाएगा आपका। तो ये दोनों कंडीशन है, जो भी आया था आंसर उसको यहाँ लिखा, इसमें कंडीशन अप्लाई किया। मतलब एक्स ये होता है, ये जो अंदर में है ये एक्स का वैल्यू है, बाहर वाला वाई का वैल्यू है। तो यहाँ पे वाई भी जीरो, एक्स भी जीरो और एक्स भी, तो इसका तो वैल्यू वन हो जाएगा। ई का पावर जीरो का वैल्यू वन होता है। तो C1 प्लस C2, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करके भी रखना है, तो इसका डेरिवेटिव जो करेंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू C1 ई टू पावर x का सेम आएगा, इसका करेंगे C2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ई टू पावर 2x आएगा और 2x का 2 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से वाई इजिकल टू 1 रखना है, एक्स इजिकल टू 0 रखना है। तो 1 इजिकल टू C1 प्लस C2, यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस 2C2, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व करना, जैसे 10th में पढ़ते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो C1 प्लस C2 इजिकल टू 0, C1 प्लस 2C2 इजिकल टू 0, यहाँ माइनस किए, इससे ही कट गया। यहाँ पे 2C2 है, यहाँ पे माइनस का 2C2 है, तो एक वो घट जाएगा तो माइनस का C2 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, C2 इजिकल टू आपका 1 आ गया। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन वन में यहाँ पे C2 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से C1 मिल जाएगा आपको। तो C1 मिल गया माइनस का 1। बस यहाँ पे रख दीजिए C1 प्लस C1 ई टू पावर एक्स प्लस C2 ई टू पावर 2x है। C1 की जगह पर माइनस रख दीजिए, C2 की जगह पर 1 रख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।